नमस्कार दोस्तों, यदि आप भी क्लास 11th का एनुअल वार्षिक परीक्षा का पेपर 16 मार्च से फिजिक्स यानी भौतिक शास्त्र का पेपर देने वाले हैं, तो यहाँ पर आप लोग के लिए जो है 101% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। इस क्वेश्चन को देखकर जो है इग्नोर बिल्कुल भी मत करना कि ये कोई फेक पेपर है। ये आप लोग जो है 101% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो है आंसर देखने वाले हैं। तो आप लोग चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी इसी तरह से जो है पूरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो आंसर है प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप लोग को जो है कोई फेक पेपर बिल्कुल ही नहीं, एक भी क्वेश्चन कल आप लोग एग्जाम में मैच नहीं करता है तो आप लोग सीधे जो है आप लोग चैनल को जो है अनसब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर आप लोग को जो है 35 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव है पहले ही वीडियो में आप लोग करवा दे। ऑब्जेक्टिव का जो लिंक है इस वीडियो को जो है डिस्क्रिप्शन में आप लोग को जो है मिल जाएगा, और वहाँ से जो है 35 नंबर का ऑब्जेक्टिव जो है आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। और 35 नंबर का जो है 100% आंसर के साथ देखने वाले हैं, तो सब्जेक्टिव आंसर जो है इस वीडियो से जो है आप लोग कंप्लीट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर जो है सब्जेक्ट कोड जो रहेगा 117 रहेगा, और ये समय जो रहेगा 3 घंटा 15 मिनट का समय मिलने वाला है, और कुल पूर्णांक जो है 70 नंबर का रहेगा। ठीक है, ये जो पेपर जो है चेंज नहीं हुआ है, यही क्वेश्चन पेपर जो है कल आप लोग के एग्जाम में यानी कितनी मार्च को 16 मार्च को, ठीक है 16 मार्च को यही पेपर का जो है पूरा ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है देखने को मिलेगा। तो चलिए मैं आप लोग को जो है पूरा प्रश्न का जो है सही सही सब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर की ओर चलते हैं, और वहाँ से जो है पूरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आप लोग जरूर कंप्लीट करके देगा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले यहाँ पर जो है पहले प्रश्न को देखेंगे, फिर इसके बाद जो है एक एक प्रश्न का जो है सही सही सब्जेक्टिव आंसर की ओर चलेंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले यहाँ पर जो है खंड ब में यानी सेक्शन बी में यहाँ पर जो है लघु उत्तरीय प्रश्न से यानी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को देखने वाले हैं। 1 से लेकर जो रहेगा 20 से लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा। प्रत्येक प्रश्न जो है 2 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, ये इसमें जो है आपको 10 प्रश्न ही रहेगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक जो है 2 अंक रहेगा। ठीक है, यहाँ पर जो है टोटल 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसमें 10 क्वेश्चन ही आपको बनाना है। ठीक है, 10 से आप लोग को 11 क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एक एक प्रश्न पहले, और इसके साथ में जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी आंसर बताने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर जो है पहला नंबर क्वेश्चन आया है, बीमा की जो है ना एकरूपता का सिद्धांत क्या है। ये क्वेश्चन पूरे 2 मार्क्स में आया है। ठीक है, तो एक एक प्रश्न का जो है सही सही आंसर देखने वाले हैं। पहले प्रश्न को देखेंगे, फिर यहाँ पर ये आप लोग के लिए जो है 100%। ठीक है, 100% यहाँ पर आप लोग को आंसर के साथ बताएंगे। अगर आप लोग को आंसर नहीं बताते हैं तो आप लोग चैनल को जो है अनसब्सक्राइब बिल्कुल कर लीजिएगा, आप लोग मेरे वीडियो को भी मत देखिएगा। ठीक है, यहाँ पर आप लोग को जो है 100% आंसर के साथ पूरा प्रश्न का सही सही आंसर देखने वाले हैं। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन में आया है, उन 2 भौतिक राशियों के नाम बताने के लिए कह रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, 2 भौतिक राशियों को नाम लिखिए जिनकी विमीय सूत्र जो है ml के पावर -1 t के पावर -2 होता है। ठीक है, चलिए 3 नंबर प्रश्न में आया है, 3 नंबर प्रश्न में आया है औसत वेग तथा जो है ना ताक्षणिक वेग को परिभाषित करने के लिए करा है। ये भी क्वेश्चन पूरे 2 मार्क्स का है। 4 नंबर क्वेश्चन में है प्रक्षेप के क्षैतिज प्रास एवं महत्तम ऊंचाई का व्यंजक लिखने के लिए करा है। ये भी क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। 5 नंबर क्वेश्चन में है घर्षण कोण तथा जो ना विरान कोण किसे कहते हैं। ये भी क्वेश्चन पूरे 2 मार्क्स का है। 6 नंबर क्वेश्चन में है संरक्षी बलों के प्रमुख लक्षणों को लिखने के लिए करा है। 7 नंबर क्वेश्चन में है 10 मीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार पथ पर नियत वेग से घूमती हुई वस्तु पर 1 N का बल जो है ना लग रहा है, वस्तु की गति ऊर्जा निकालने के लिए हो रहा है। ठीक है, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन में आया है, 8 नंबर क्वेश्चन में है प्रत्यावस्थापन गुणांक जो है क्या है व्याख्या करने के लिए करा है। 9 नंबर क्वेश्चन में है कार्य ऊर्जा प्रमेय लिखने के लिए करा है। 10 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया सरल आवर्त गति करते हुए एक कण की गति ऊर्जा तथा स्थिर ऊर्जा की व्यंजक लिखने के लिए करा है। मात्र इसमें आप लोग को 10 क्वेश्चन का ही आंसर देना है, 11 क्वेश्चन जो है बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। 10 क्वेश्चन का ही आंसर देना, 10 क्वेश्चन का ही आंसर का जो है आप लोगों को नंबर मिलेगा। ठीक है, चलिए लॉन्ग क्वेश्चन कर चलते हैं, और एक एक प्रश्न जो है इस वीडियो से जरूर कंप्लीट करते जाना है। इस वीडियो से बिल्कुल ही मिस करना नहीं आप लोग को है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर जो है लॉन्ग क्वेश्चन कर चलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न से, ठीक है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को देखने वाले हैं। 21 से 26 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेगा। किन्हीं 3 प्रश्नों का ही आपको उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न जो है 5 अंक जो है निर्धारित है, 5 अंक का ही है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है
पहले यहाँ पर जो है यानी यहाँ पर जो है टोटल 3 क्वेश्चन बनाने के लिए करा है। तो यानी टोटल क्वेश्चन का यहाँ पर जो है मार्क्स जो है 15 मार्क्स का है, सही प्रश्न जो है 5 मार्क्स का है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर जो है यहाँ पर देखिएगा तो कह रहा है एक प्रक्षेप के उड़ान काल, महत्तम ऊंचाई तथा क्षैतिज परास के लिए व्यंजक प्राप्त करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन हो गया। 22 नंबर क्वेश्चन का रहा है, 22 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है किसी वृत्ताकार चाकती के जड़त्व अर्धोन का व्यंजक उसके व्यास के लिए परिता ज्ञात करने के लिए करा है। क्वेश्चन जो है पूरे कितने मार्क्स का है, तो 5 मार्क्स का है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 25 नंबर क्वेश्चन है। थोड़ा यहाँ पर मिट चुका है, कोई बात नहीं। एक साबुन के बुलबुले की त्रिज्या 0.10 मीटर से 0.20 मीटर तक बढ़ाने में कितना कार्य करना पड़ेगा यदि साबुन की घोल का पृष्ठ तनाव 25 × 10⁻³ न्यूटन मीटर है, तो न्यूटन प्रति मीटर है। ये भी क्वेश्चन जो है पूरे 5 मार्क्स का है। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है आदर्श गैस की 2 विशिष्ट उष्माओं के लिए Cp - Cv बराबर R सूत्र को स्थापित करने के लिए करा है। क्वेश्चन पूरे 5 मार्क्स का है। 25 नंबर क्वेश्चन में है न्यूटन का जो है ना शीतलन नियम बताने के लिए करा है, इसे जो है ना स्टीफेन के नियम से प्राप्त करने के लिए बोल रहा है। भी क्वेश्चन 5 मार्क्स का है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर जो है पहला प्रश्न का जो है पहला आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है बीमा की एकरूपता का सिद्धांत क्या है। ठीक है, पहला प्रश्न का जो है पहला आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इस वीडियो से जो है पूरा प्रश्न का आंसर जो है आप लोग को देख रहना, एक भी जो है सब्जेक्टिव जो है इस वीडियो से जो है बिल्कुल ही मिस नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसका उत्तर यहाँ पर जो है लिखा हुआ है, तो आप लोग जो है इसको उत्तर जो है आप लोग अच्छे से जो है आपको लिख के आना है। ठीक है, यहाँ पर उत्तर लिखा हुआ, तो इस सिद्धांत के अनुसार जो है किसी भी सही भौतिक समीकरण के दोनों पक्षों के प्रत्येक पद की विमाएं जो है ना समान होनी चाहिए। इसका अर्थ यह भी है कि केवल समान विमा जो है वाली भौतिक राशियों को ही आपस में जोड़ा या घटाया जा सकता है। ठीक है, चलिए 2 नंबर क्वेश्चन में है उन 2 भौतिक राशियों के नाम लिखें जिनकी विमीय सूत्र जो है ml⁻⁻1 t⁻⁻2 होता है। ठीक है, इसका उत्तर जो है यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इस तरह से जो है इसका उत्तर आप लोग को सही प्रश्न का आंसर जो है देख रहना है। ये उत्तर जो है वे 2 राशियां हैं दाब और प्रतिबल। ठीक है, तो दाब और प्रतिबल का जो है परिभाषा यहाँ पर जो है आप लोग को बस यहाँ पर 2 नाम ही लिखना है। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन में है औसत वेग तथा जो है ना ताक्षणिक वेग क्या है। औसत वेग किसी निश्चित जो है ना समयांतराल में वस्तु के जो है ना कुल विस्थापन और कुल समय के अनुपात को जो है औसत वेग कहते हैं। ठीक है, चलिए ताक्षणिक वेग जो है किसी विशेष जो है ना क्षण जो है टी और जो है ना एरो 0 पर वस्तु के वेग को ताक्षणिक वेग कहते हैं। यह जो है विस्थापन के समय के जो है ना सापेक्ष अवकलन के बराबर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन जो है प्रक्षेप के क्षैतिज परास एवं महत्तम ऊंचाई के बारे में लिखने के लिए करा है। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर जो है यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इस तरह से पूरा प्रश्न का आंसर जो है आपको देख रहना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर प्रश्न है करा है घर्षण कोण तथा विराम कोण की जो है ना इसके बारे में आपको लिखने के लिए करा है। तो घर्षण कोण जो है लैम्डा यानी सीमांत घर्षण बल और अभिलंब प्रतिक्रिया बल के जो है ना परमाणु द्वारा अभिलंब के जो है ना साथ बनाया गया कोण है। ठीक है, चलिए विराम कोण जो है इस तरह से जो है विराम कोण किसी झुके हुए तल का वह न्यूनतम कोण जिस पर उस पर रखी वस्तु ठीक फिसलने वाली स्थिति में हो। ठीक है, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर है संरक्षित बलों का लक्षण है क्या है ना। 1 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है। तो इन बलों द्वारा किया गया कार्य केवल प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है, पथ पर नहीं करता है। ठीक है, चलिए 2 नंबर क्वेश्चन है चल रहा है एक पूर्ण चक्र जो है ना संरक्षित बल द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है जैसे गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन में आया है वस्तु की गति ऊर्जा जो है ना न्यूमेरिकल दिया है जो ना इस तरह से आपको जो है 1n r बराबर 10 मीटर। अब जो है अभी केंद्र बल जो है इस तरह से लिखा हुआ है। तो बस आपको इस तरह से क्वेश्चन का आंसर जो है आपको लिख कर आना है। एक भी क्वेश्चन का आंसर जो है इस वीडियो से जो है बिल्कुल मिस नहीं करना है। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर है प्रस्थावस्थान गुणांक क्या है। यानी 2 वस्तुओं के टक्कर के बाद जो अलग होने का जो सापेक्ष वेग और टक्कर से पहले पास आने के सापेक्ष वेग के अनुपात के प्रस्थावस्थापन गुणांक के कहते हैं। ठीक है, इस तरह से जो है पूरा प्रश्न का आंसर यहाँ पे सूत्र लिखा हुआ है, इस तरह से आपको लिख कर आ जाना है। ठीक है, चलिए
9 नंबर क्वेश्चन है कार्य ऊर्जा प्रमेय, ठीक है। यानी इस प्रमेय के अनुसार किसी वस्तु पर लगाए गए सभी बलों द्वारा किया गया कुल कार्य उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है, ठीक है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है, सरल आवर्त गति में ऊर्जा के व्यंजक जो है निकालने के लिए करा है। गति ऊर्जा हो गया, स्थिर ऊर्जा हो गया, ठीक ना। इस तरह से इसका मान जो है निकाला हुआ है। तो बस आप लोग को इसमें 10 क्वेश्चन का ही आंसर देना है। सही प्रश्न का मार्क जो है 2-2 मार्क्स काटा, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन आंसर यहाँ पर है, ठीक है। कर 21 नंबर क्वेश्चन है, प्रक्षेप के उड़ान काल जो है ना, महत्तम ऊंचाई जो है ना, इस तरह से जो है इसका मान यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इस तरह से मान जो है 5 नंबर वाले क्वेश्चन का आंसर जो है इस तरह से आपको बना कराना है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है यहाँ पर वृत्ताकाल, ठीक है। वृत्ताकाल चक्ति को उसके व्यास के जो है ना परिता जो है अधून है, ठीक है। यहाँ पर इसका आंसर लिखा हुआ है। तो इस तरह से जो है पूरा आंसर जो है आप लोग को लिख कराना है। एक भी क्वेश्चन जो है इस वीडियो से जो है बिल्कुल ही मिस नहीं करना है, ठीक है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन है, साबुन के बुलबुले को जो है ना फुलाने में किया गया कार्य दिया गया है, प्रारंभिक त्रिज्या दिया गया है, ठीक है। जो अंतिम त्रिज्या दिया गया है, पृष्ठ तनाव दिया गया है, और यहाँ पर जो है हल किया हुआ है। तो यहाँ पर जो हल किया हुआ है, और यहाँ पर जो हल किया हुआ है ना, साबुन के बुलबुले में 2 मुक्त सतह होती है, इसलिए क्षेत्रफल में कुल वृद्धि होता है, ठीक है। चलिए इस तरह से इसका मान निकाला हुआ है। तो इस तरह से जो है पूरा प्रश्न का जो आंसर है आपको दे कराना है। ये 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर, मात्र इसमें 3 क्वेश्चन का ही आपको आंसर देना है। 3 से आपको जो है 4 क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। चलिए इस तरह से पूरा प्रश्न का आंसर के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।